हम सब का भी कर्तव्य यही है कि समय समय पर एक मुखिया का कर्तव्य निर्वाह करें। सिर्फ कमा करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर देने में ही कुशलता नहीं होती। अपने बच्चों को बुलाओ, शाम का समय हो, आधा घंटा 1 घंटा उन्हें बैठाओ और अपने शास्त्रों से जोड़ो, अपने संस्कारों से जोड़ो। विद्यालय में भेजते हो, विद्यालय की शिक्षा इतनी निम्न स्तरीय हो चुकी है कि वो लोग बस पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा देते हैं, विदेशी शिक्षा देते हैं। कैसे कमाना है, कैसे चतुराई करनी है, कैसे छीनना है, कैसे अक्ल लगानी है, यही सारी शिक्षाएं होती हैं आज की पुस्तकों में। लेकिन जो हमारे धर्म शास्त्र हैं ये शुरू से ही हमारी संस्कृति के प्रति हमें जागरूक करते हैं। ऐसा समय निकालो कि अपने परिवारजनों को बैठाओ, बहुओं को बैठाओ, अपने बच्चों को बैठाओ और आधा घंटा 1 घंटा, अरे रामचरितमानस खोल लो, भागवत खोल लो। हिंदी भी लिखी होती है, संस्कृति संस्कृत नहीं होती। हिंदी ही पढ़ करके सुनाओ, इसी से उनके अंदर संस्कार आएंगे। हम इस चीज पर विचार नहीं करते, बल्कि दूसरों की निंदा करके उनके मस्तिष्क को जरूर खराब करते रहते हैं। हमारे कान किसी की पीकदानी नहीं है कि कोई भी थूक करके चला जाए। थूकने का मतलब किसी की निंदा, कोई भी आकर के किसी की बुराई करके चला जाए। अपने कानों को फूल बगिया बनाओ। कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की बगिया से कुछ फूल निकालो, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी की बगिया से कुछ फूल निकालो और अपने कानों को सजाओ। कान वही हैं, लेकिन यदि संसार के विषय डालोगे तो आपके संस्कारों को भी सही बना देंगे। और यदि संस्कार डालोगे, शास्त्रों के श्लोकों को डालोगे, शास्त्रों के सिद्धांतों को डालोगे तो आप भी संवरोगे और आपके आने वाली पीढ़ी भी संवरेगी। हम लोग घंटों बैठ करके टीवी के सामने अपना समय बर्बाद कर देते हैं। महाराज, पिक्चर देखना हो 3 घंटे 4 घंटे की मूवी होती है और उस पिक्चर के अंदर ना जाने कितनी बार कत्ल करना सिखाया जाता है, ना जाने कितनी बार व्यभिचार करना सिखाया जाता है, ना जाने कितनी बार झूठ बोलना सिखाया जाता है, ना जाने कितनी बार लूटना सिखाया जाता है। और हम अपने बच्चों के परिवार के साथ वो सारे दृश्य देखते हैं। अपने बच्चों के कोमल हृदय में श्रवण कुमार के चरित्रों को धारण करवा, भगवान के चरित्रों को पधरवाओ। संसारिक विषय को अगर सुनेंगे, देखेंगे तो नहीं संदेह उनका आचरण बिगड़ेगा। बहुत संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का समय इतना गंदा होता जा रहा है महाराज। पहले तो सिर्फ टीवी थी, कभी कभार किसी के घर में होती थी। पहले तो टीवी का भी खूब प्रचार हुआ, अब तो सबके हाथ हाथ में मोबाइल चल रहा है। घंटों अपना समय हम उस मोबाइल के पीछे बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल चलाने को तो खूब समय मिल जाता है, लेकिन अपने बच्चों को समय देना हम लोग भूल ही गए। अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपनी पीढ़ी का उत्थान करना आवश्यक है। भगवान ने आज अपनी पीढ़ी को सुसंस्कृत किया है, समझाया है कि ब्राह्मण हमारे आदर्श हैं। वो हमें समय समय पर शिक्षित करते रहते हैं, उनका अपराध ना बनने पाए। किसी का धन अपने पास कदापि ना रखो, क्योंकि ईमानदारी का धन ही सुख समृद्धि प्रदान करता है और बेईमानी का धन सदैव घर में अशांति ही फैलाता है।